हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक इतना शानदार है कि आपकी सबसे बड़ी टेंशन खत्म होने वाली है। जब हमारे पास बहुत सारे इनवॉइस बिल होते हैं तो ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पर एक एक करके एंट्री करने में नानी याद आ जाती है। कभी पोर्टल अटक जाता है तो कभी इंटरनेट स्लो हो जाता है। इसी समस्या का पक्का इलाज है जीएसटी ऑफलाइन टूल। आज के इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में बिना किसी एरर के स्टेप बाय स्टेप ऑफलाइन टूल से GSTR1 फाइल करना सिखाएंगे। अगर आप पहली बार भी कर रहे हैं तो यह वीडियो देखने के बाद आप खुद इसे चुटकियों में कर लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि है हमारा gst.gov.in। इसको इंटर करते हैं। इंटर करते ही यहाँ पर हमें जीएसटी पोर्टल का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ हमें टैब दी गई है, यहाँ डाउनलोड टैब पर जाना है, टिक करना है, देन नीचे आना है, यहाँ ऑफलाइन टूल्स दिया गया है, फिर उसके नीचे आना है, रिटर्न ऑफलाइन टूल पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमें यहाँ पर GSTR1 एंड GSTR2 फॉर्म, इसके आगे हमें डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है, हमें इस पर क्लिक करना है, देन यहाँ पर प्रोसेस करना है। यहाँ से आप इस टूल को डाउनलोड कर लीजिए, जैसे कि नॉर्मल सॉफ्टवेयर में करते हैं। हम यहाँ पर डाउनलोड हो चुके हैं, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये इस तरह की हमें हमारी जिपर फाइल ओपन हो गई है। यहाँ से हमें GSTR टूल को इंटर करना है, देन यहाँ पर इसको अनजिप करना है, देन नेक्स्ट करना है एंड इंस्टॉल पर क्लिक करके नेक्स्ट करना है। इस तरह से हमारे जो ऑफलाइन टूल है वो इंस्टॉल डाउनलोड हो रही है। देखिए ये डाउनलोड हो रही है। तब तक हम ऑफलाइन टूल को डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ यहाँ पर कुछ चीजें और डाउनलोड हो जाती है। हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर GSTR2 GSTR1 की जो एक्सेल शीट है या CSV फाइल है वो भी दी गई है। यहाँ पर एक PDF भी दिया गया है जिसमें रिटर्न फाइल की आपको प्रोसेस बताई गई है। आप एक एक करके ओपन करके जरूर देखें। अब हम इसको क्रॉस कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो ऑफलाइन टूल है वो डाउनलोड हो गया है। हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये स्टार्ट हो रहा है। ये इस तरह का इंटरफेस दिया गया है। यहाँ पर स्टार्टिंग में अपलोड न्यू इनवॉइस अदर डाटा फॉर रिटर्न्स दिया गया है। मींस अगर आप कोई नया इनवॉइस अपलोड कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो यहाँ पर जाके हमें न्यू पर क्लिक करना है। देन ओपन डाउनलोडिंग रिटर्न फाइल फ्रॉम जीएसटी पोर्टल। अगर आपको कोई भी रिटर्न जो है हमारी वो डाउनलोड करना है रिटर्न फॉर पोर्टल से, तो यहाँ पर जाके ओपन कर सकते हैं। ओपन डाउनलोडिंग एरर फाइल दिस जीएसटी पोर्टल। जिस फाइल में एरर आ रहा है वो यहाँ से ओपन करके आप पोर्टल पर एरर को सही कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर न्यू पर जाएंगे। न्यू पर जाने के बाद हमारा फाइल डिटेल्स का इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमें कुछ डिटेल फिल करनी है, जैसे जीएसटी स्टेटमेंट में यहाँ पर GSTR1 ऑटोमेटिक दे रखा है। यहाँ पर पहले से ही GSTIN नंबर जो सप्लायर का है वो यहाँ पर हमें फिल करना है। फिर यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर दिया गया है जो कि ऑटोमेटिक यहाँ पर 26-27 आ रहा है। फिर टैक्स पीरियड में हमें किस मंथ का टैक्स पे करना है वो मंथ यहाँ पर चूज कर लेंगे। नीचे अगर आपका कंपनी सेस टैक्स पर है तो यहाँ पर यस करें, अदरवाइज नो पर क्लिक करें। नीचे टैक्स पेयर क्वार्टरली फाइल करते हैं तो यस करें, अदरवाइज नो पर क्लिक करें। देन नीचे आपका लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर टर्नओवर 5 CR इसके अंदर है या फिर इससे ज्यादा था तो यस करें, अदरवाइज नो पर क्लिक करें। देन प्रोसेस पर क्लिक करके इस तरह का वार्निंग पॉपअप आएगा आपको। यहाँ पर आपको यस करना है। इस स्टेटमेंट में आपको बता देंगे कि आपने क्या क्या डिटेल फिल करी है। देन यस करना है। यस करते ही तो यहाँ पर हमें इस तरह का एक इंटरफेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्ट सेक्शन में तो ऑलरेडी B2B सेल्स इनवॉइसेस दिया गया है। अगर कोई और इनवॉइस को भी यहाँ पर अपलोड करना है तो यहाँ से आप क्लिक करके चूज कर सकते हो। यहाँ पर हमें मैन्युअली करना सीखना है तो यहाँ पर रिसीवर का GST नंबर यहाँ पर हमें डालना होगा। एक एक करके कॉपी पेस्ट कर लेंगे हम यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ से लिया। देन यहाँ पर
इनवॉइस नंबर जो आपके बिल के नंबर है वो यहाँ पर आप डाल दीजिए। देखिए सब फिल करने की जरूरत नहीं है, जिस पर रेड डॉट है वो ही जरूरी है ज्यादा। तो यहाँ पे बिल नंबर हमारा जो डाटा बना रखा है उसमें से देख लीजिए। देन नीचे आते हैं इनवॉइस डेट, यहाँ पर हमें डालनी है। यहाँ पर क्लिक करके इनवॉइस डेट को हम लिख लेते हैं और इसी तरह से हमें यहाँ पर टोटल इनवॉइस वैल्यू को भी लिख लेना है। देन इसको रोल को स्क्रॉल करके इधर की तरफ ले जाना है। देन यहाँ पर जैसे हम जीएसटी नंबर लिखते हैं प्लेस ऑफ सप्लायर में, ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका स्टेट आ जाएगा। ठीक है, इनवॉइस टाइप में हमें यहाँ पर B2B रेगुलर सिलेक्ट करना है। देन आगे बढ़ते हैं और यहाँ प्लस वाले एक्शन वाले बटन पर क्लिक करते हैं। देन क्लिक करते ही आपको इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। अब देखिए आपके बिल पर कितने % का टैक्स लगा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें उस रो में टैक्सेबल अमाउंट को डालना है। जैसे यहाँ पर आपको सब तरह के टैक्स दिखाई दे रहे, जैसे हमारा जो बिल था उस पर 5% GST टैक्स लगा था, तो हमें यहाँ पर हमारे टैक्सेबल वैल्यू को डालना है। किस तरह से, देखिए यहाँ पर क्लिक करके जैसे हम हमारी टोटल टैक्सेबल वैल्यू को इंटर करते हैं, CGST और SGST ऑटोमेटिक यहाँ पर इंटर हो जाता है। देन नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद इसे सेव कर देते हैं। सेव करते हैं, यहाँ पर सक्सेस रिटर्न डिटेल का ऑप्शन आ जाता है, सक्सेसफुल। देन इसी तरह से हम और भी रो को बना लेते हैं। तो देखिए इसी तरह से हमने सारे हमारे बिल को मैन्युअली अपलोड कर दिया है। अगर आपको यहाँ पर बिल डिलीट करने हैं तो यहाँ पर एक एक बिल पर क्लिक करके नीचे डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर सारे बिल को एक साथ डिलीट करना है तो यहाँ ऊपर इस पर क्लिक करेंगे तो सारे ही हमारे इनवॉइस सिलेक्ट हो जाएंगे। देन नीचे डिलीट के बटन पर क्लिक कर देंगे तो वो सारे बिल्स हमारे डिलीट हो जाएंगे। देन अब नेक्स्ट हमें इसको अपलोड करना है। पहले JSON फाइल में इसको कन्वर्ट करना है। यहाँ हमें ऊपर व्यू समरी दी गई है। देखिए यहाँ समरी में हमें हमारी एंट्री दी गई है कि हमारे कितने इनवॉइस, सेक्शन नेम, टोटल CGST, टोटल SGST, टोटल IGST, टोटल सेल्स, जो भी टैक्स है उसकी सारी जो डिटेल है यहाँ पर दी गई है। नीचे हमें जनरेट फाइल पर क्लिक करना है। देन जनरेट फाइल पर क्लिक करते ही यहाँ पर हमें जो ये फाइल है ये हमारी एक JSON फाइल में कन्वर्ट हो गई है। इसे हमें क्लिक करके सेव कर लेना है। अब इसी डाटा फाइल को हमें ऑनलाइन GST पोर्टल पर अपलोड कर देना है। इसे सेव करके रखें। यहाँ से हम हमारे लोकेशन को चूज कर ले, देन इसको सेव कर लें। अब आखिरी और सबसे आसान काम बचा है हमारा। अब हमने ऑफलाइन टूल को यूज करना सीख लिया है। अब जो हमारा काम है वो है ऑनलाइन का। GST पोर्टल पर लॉगिन होना है हमें। हम यहाँ से बाहर होते हैं। यहाँ पर आपको पूरा डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है पोर्टल का, रिटर्न पोर्टल का। यहाँ पर आपको पहले लॉगिन कर लेना है। देन यहाँ यूजर ID और पासवर्ड डालकर हमें इस पोर्टल को ओपन कर लेना है और फिर वहां पर जाके हम हमारी जो ये ऑफलाइन टूल पर इनवॉइस डाटा बनाया है इसको अपलोड कर देना है। 10 से 15 मिनट लेता है ये पोर्टल इसे अपलोड करने के लिए। 15 मिनट के बाद आप प्रिपेयर ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर जाके चेक कर लीजिए और फिर वहां से आप जनरेट समरी को देख सकते हैं। तो यह थी हमारी ऑफलाइन टूल पर रिटर्न फाइल करना सीखना। मैं अभी ऑनलाइन GST रिटर्न फाइल करना नहीं सिखा रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक ऑफलाइन टूल पर रिटर्न फाइल करना सीखना था, जो कि हमने सीख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ऑनलाइन रिटर्न फाइल करना सिखाऊंगी। तो दोस्तों देखा आपने ऑनलाइन टूल से रिटर्न भरना कितना आसान है और सेफ भी है। इसमें पोर्टल अटकता भी नहीं और कोई भी एरर नहीं आता है। अगर एक्सेल अपलोड करते समय आपको कोई एरर आए तो समझ लेना कि आपके एक्सेल शीट में GST नंबर या इनवॉइस नंबर लिखने में कोई ना कोई गलती तो हुई होगी। उसे ठीक करते ही आपका ये एरर आराम से गायब हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो मददगार लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए एंड जय हिंद।